वेलकम बैक टू निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हमारे इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के कैंडिडेट कौन है वो दिखाते हैं। ये हमारे हैं पहले कैंडिडेट, ये हमारे फेवरेट कैंडिडेट हैं और हम इनको जितवाना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन है आज और क्या आपकी फीलिंग्स हैं? मेरी फीलिंग्स यही है कि इंशाल्लाह हमने मेहनत की है इस चीज़ के लिए पहले दिन से, और अच्छी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहनत को। हाँ जी, मेहनत भी बड़ी हुई है हर हवाले से। दूसरा ये कि इंशाल्लाह आज बहुत कुछ नया होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह सारी क्लास एंजॉय करेंगे। हाँ अच्छा, तो इस बंदे ने जितनी मेहनत की है ना सियासत के लिए, मैंने कॉलेज में किसी बंदे को नहीं देखा। ये बंदा इतना कमला हो गया था, रात को उठ के ना ये सीआरशिप के लिए पता नहीं क्या कुछ फॉर्म वगैरह ये चीजें डाले, कमला हो गया था। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह बनेगा। ये बंदा ही, ये सीआर कैसा हो, एसन जैसा हो। हम हॉस्टल से निकल आए हैं, अब हम निकल रहे हैं डायसेक्शन हॉल की तरफ। और सकलैन भाई हमारे साथ ही आ रहे हैं जब लोग। अच्छा, तो सकलैन भाई, जो ये सीआर इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या ख्याल है? देखें, अब बच्चे तो काफ़ी खड़े होते हैं, लेकिन आप पता लग जाता है आपको कौन सा काम करने वाला है। तो वो क्लास में लग चुका है पता। अब अगर कोई मिसहैप ना हो तो बंदा तो जीत जाएगा। तो ये आप वोटिंग में जो होता है, जिस तरह सियासत में होता है, इधर भी वैसे ही होता है। तो देखें क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्लास में बंदे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं वो सीआर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कोई मिसहैप ना हो। इंशाल्लाह तो बेस्ट ऑफ लक है हमारे रूममेट्स और हमारे प्यारे सीआर के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे कॉलेज में। किसको वोट देंगे आप? मैं बेसिकली मैं एक बंदे के साथ कहना चाहता हूँ, ये ना हो कि किसी के साथ जासूस। तो मेरा जो वोट है ना वो जाना चाहिए हक के साथ, और वो है आदिल एहसन। ओके, ये वो बंदा है जो मैं समझता हूँ जो आदिल एहसन दो बंदे हैं ना? आदिल एहसन एक ही बंदा है, ना कि दो बंदे हैं। मुझे लगता है ये क्लास के और हमारे हाथ में बेहतर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे वोट देना चाहिए। आपको सबको इसे ही वोट देना चाहिए। ऐसा ही है। बहुत ही कमाल बंदा है और एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने में और क्लास के कामों में भी बहुत शुक्रिया। ज़्यादा कैपेबल कैंडिडेट, मतलब पब्लिक स्पीकिंग उसकी बेहतर है, और मतलब ऑल अदर रिस्पेक्ट्स उसने काम भी ज़्यादा किया है माय ओपिनियन। एहसन का आपका वोट? एहसन पे राणा पे ठप्पा। इसका वोट है यार, वोट उसका होना चाहिए जो कैपेबल है, जिस कौन कैपेबल है ये नहीं पता ना। ये सबको पता है यार, कौन क्या किसी को नहीं पता, बंदों को नहीं पता। आप बताएं ना उनको, बाद में बताऊंगा। आप अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वही कैंपेन चलें। तो फ़िलहाल हमारा डायसेक्शन हॉल ऑफ हो गया। अब हम जा रहे हैं एमकेपी की तरफ, जहां 10 से 11 हमारी इलेक्शन की टाइमिंग है। तो इंशाल्लाह आपसे अब एमकेपी में मिलते हैं। डे स्कॉलर सीआर हैं आप इंशाल्लाह बन चुके हैं और बाकियों में वोट होगा। हाँ, बाकी मेरा भी अभी टफ है, देखो अल्लाह खैर करे। हम जा रहे हैं, अभी वोटिंग होगी और जो हॉस्टलाइट कैंडिडेट हैं वो अपनी स्पीच करेंगे, तो मज़े की स्पीच होगी, तो देखिएगा ज़रूर। और अब वोटिंग स्टार्ट होने वाली है और वोटिंग के लिए वोटर्स का फ़िलहाल मैदान सज रहा है। इधर आप देख रहे हैं कि हमारा एमकेपी हॉल भरता जा रहा है वक्त के साथ साथ। दूसरे कैंडिडेट हॉस्टलाइट के क्या तासुरात हैं, आप बोलो तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ओवरऑल अच्छी कैंपेन है और इंशाल्लाह काफ़ी चांसेस हैं, बाकी आगे अल्लाह पाक बेहतर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। वोट किसको देना है? वोट राणे दा वोट? हाँ जी बिल्कुल, राणा बता दो। राणा एहसन।
CR for Australite and I am candidate for CR Australites. सबसे पहले उम्मीद है कि आप सब खेल से होंगे। मैं यहाँ सिर्फ वोट लेने नहीं बल्कि आप सबका ट्रस्ट गेन करने आया हूँ। ये सीआर के इलेक्शन सिर्फ जीतने या हारने का नाम नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात नहीं करने आया बल्कि आप सबकी बात करने आया हूँ। क्योंकि हम एक क्लास हैं, एक यूनिट हैं और सबसे बढ़कर हम एक फैमिली हैं। लाजिम है कि किसी एक ग्रुप को आप उसके जो मेंबर्स हैं उनको यूनाइटेड करें। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोटा दूर और मुजफ्फरगढ़ में यूनिटी पैदा हो, तो सबसे पहले ये होगा कि मैं अपने कोटा वालों को यूनाइटेड करूँ। जब वो एक किसी बात में आएंगे तो फिर बाकी हमारा आपस में यूनाइटेड होगा और इस मैं क्लास में यूनिटी पैदा करूँगा। डेज वाला और ऑस्ट्रेलाइट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और उसके बाद फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स होंगे और इसके अलावा ऐसा एक बात उसको बुलाना चाहूँगा, वो भी आगे रहेंगे उस स्पीच। बेशुमार बेशुमार Assalamualaikum. I am Nana Hassan Iqbal and I am candidate for strikes here. बात सिर्फ ये करूँगा कि जहाँ आपकी क्लास नहीं होगी वहाँ मैं आऊँगा आपकी बात करने के लिए। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मैं रिप्रेजेंट करूँगा। दूसरी बात आती है क्लास की यूनिटी की। क्लास की यूनिटी के लिए आप सब समझदार हैं कि वर्ड एक्शन में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो बात करूँगा आप इस चीज़ को एनालाइज करना चाहेंगे कि मैं वाकई मेरे एक्शन भी को रिलेट कर रहे हैं मेरे वर्ड से या नहीं। क्लास की यूनिटी के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी क्लास का हर बच्चा जस्ट उसका इंट्रोडक्शन यही है कि मैं 74 का मेंबर। मैं एज अ सीआर किसी भी बच्चे को किसी भी ग्रुप को उसकी लैंग्वेज पे, उसके रीजन पे या फिर उसकी किसी रेसिज्म पे उसको डील नहीं करूँगा। किसी को मैं स्पेशली किसी भी ग्रुप को मैं स्पेशली नहीं करूँगा या फिर किसी भी एक ग्रुप को लैंग्वेज या किसी तरह के क्राइटेरिया की बेस पे मैं उसको नेगेट नहीं करूँगा। सब मेरे लिए बराबर है। हर बच्चा यहाँ मेरिट बना के आया है, हर बच्चा इक्वल है मेरे लिए। जो बच्चा किसी बेस पे डिसर्विंग हुआ तो मैं उसको प्रेफर करूँगा। दूसरी बात आती है इवेंट्स। क्लास के जो इवेंट्स होते हैं कुछ इवेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें मेरा ये रोल होगा वो कोऑर्डिनेशन का होगा। आपकी क्लास में से हर टैलेंटेड बच्चे को मैं निकाल के लाना स्टेज पे उसको पार्टिसिपेट कराना, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेज फोबिया होता है तो उन बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना क्लास से निकाल के उनके टैलेंट्स को थ्रू आउट द ईयर पार्टिसिपेशन करवा के उनके टैलेंट्स को पॉलिश करना, ये मेरा काम है। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं इंटर क्लास इवेंट्स जो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा इंशाल्लाह। अगर आप मुझे ट्रस्ट करके मुझे चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं ऑफसाइड सीआर के लिए, तो मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे उनमें प्रॉपर चार्म देखेंगे। आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर एंजॉय करवाया गया है, आपको फन करवाया गया है। हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं और हर बंदा पर्सनली पढ़ रहा होता है, तो इंजॉयमेंट अगर ना हो हमारे स्टडीज में तो हमारे स्टडीज का मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम मेंटली हेक्टिक रूटीन में जा रहे हैं तो हमारा पढ़ने का कोई फायदा है। हमें मेंटली फ्रेश भी होना चाहिए। उसकी फ्रेशमेंट के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उनमें प्रॉपर एंजॉयमेंट का, फन का एलिमेंट हम इसको भूलेंगे नहीं। दूसरी बात, आखिरी बात यही करना चाहूँगा कि फिर से क्लास की यूनिटी में किसी इलाके को, किसी लैंग्वेज को, किसी रेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हर बच्चे का यही इंट्रोडक्शन इनफ है मेरे लिए कि हर बच्चा किसी भी इलाके से, किसी भी जुबान से, किसी की कौम से कोई लेना देना नहीं।
देखिए मैं आपको इस बात को यकीन दिलाता हूँ कि क्लास की पूरी क्लास की अटेंडेंस का मसला मैं हल कर पाऊंगा और पूरी क्लास की ना अटेंडेंस 100% करवाना मेरा काम है। दूसरा मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यूनिटी हमने सबसे मेन चीज़ क्लास में मेंटेन करनी है यूनिटी। मैं अगर सीआर बनता हूँ मैं क्लास में डे स्कॉलर और होस्ट नाइट को खत्म कर दूँ क्योंकि ग्रुपिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है। कोई होस्ट नाइट भाई ये नहीं सोचे कि मैं डे स्कॉलर का सीआर हूँ, मुझे मैसेज करने से पहले सोचे। आप सब मेरे भाइयों किसी का कोई भी काम होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। गुड हो गया, गुड, ज़बरदस्त। दूसरा क्लास में ये होता है कि जो चीज़ डिलीवर भी करना है मैंने शुरू से लेकर ग्रुप बनाए क्लास के लिए सारे कम्युनिटी मैंने बनाई थी और सारे इवेंट जैसे हमने करवाया था बहुत सारे कहते हैं इवेंट नहीं होगा। हमें पता है कि हमने कितने दिमाग उस पर लगाए और आपके सक्सेसफुल इवेंट आपके ऑर्गेनाइज करवाए। गुड। बाकी डिले के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डिले के लिए मैंने अपने मैं शुरू से सीआर करना चाहता था तो मैंने लिंक्स बनाए अपने सारे सीनियर सीआर भाइयों से और उनसे पता किया कि डिले होता कैसे है। तो मैंने एप्लीकेशन राइट की, मैंने सारे HODs को सेंड की, प्रिंसिपल साहब को सेंड की और अगले दिन जाके हमने जैसे कि N73 में ग्रुपिंग हो गई क्योंकि पोस्ट लाइट और डे स्कॉलर आप इसमें उनकी नहीं बना। मैं इंशाल्लाह ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चीज़ हम नहीं होने देंगे। हमने 5 साल इकट्ठे रहना है तो एक एज अ फैमिली हम पूरी क्लास रहेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और वोट कास्ट करेगा ऐसा होगा। इंटरव्यू कर रहे थे राना तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार, राना तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार, राना तेरे जान सार बेशुमार बेशुमार। स्टार्ट करवा दिया, लगे रहो लगे रहो। रोल नंबर 192। साम भाई आपने पर्ची लेना है और बॉक्स इब्तिसाम अली यहाँ से जाना है और पर्ची लेनी और बॉक्स में डालना है। ठीक। जय जय बस बच्ची कहाँ से लेनी है? ये वीडियो नहीं बनानी, इसको ऑफ करो, इसको ऑफ करो। And coming to the seer day scholar boys, we had total number of votes 44. Vote casted they were 42. None of the vote was rejected. And votes obtained by Muhammad Ali Musa they were 4 and Abdullah Khalid 38. So Abdullah Khalid is the winner. अब दर्शन भाई आ रहे हैं। And at the end, host lights who have always been very active in voting. And here Adil Ejaz managed to grab 22 votes, whereas Ehsan Iqbal has got 72 votes. एहसन भाई बहुत बहुत मुबारक हो। So the winner is Ehsan Iqbal. I congratulate all the elected candidates and I hope that they will be an active member of our team. And with due apologies to ऑफिशियली इलेक्ट हो चुके हैं और हमने आपको पहले बता दिया था कि एक बंदा है जो कि पहले सिलेक्ट हो चुका है और अब ऑफिशियली तौर पर क्या कहेंगे आपके क्या तासुरात है? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई है, साथ ही साथ जो इलेक्शन में हारने वाले आदिल एजाज का उसको भी कहूँगा कि इंशाल्लाह उसको भी हौसला दूँगा। ये सब चलता रहता है, इलेक्शन चलता रहता है, हार सारी बात है। किसी एक बंदे ने तो हारना ही था, मैं होता या आदिल होता। मैं सबसे पहले तो सारी बातें करने से पहले आदिल एजाज को कहूँगा, हौसला दूँगा कि कोई मसला नहीं, हार जीत होती रहती है, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि क्लास
क्लास ने सपोर्ट किया है, क्लास ने डिजर्विंग कैंडिडेट को चूज़ किया। अब इंशाल्लाह मैं इन सबके वोट्स को हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फिलहाल सीन ये है कि एहसन भाई जीत चुके हैं और हमारे डे स्कॉलर की तरफ से अब्दुल्ला भाई जीते हैं वोट्स के होते हैं और अब ढोल का इंतज़ाम कर दिया जा चुका है, इसलिए अब हम नीचे जा रहे हैं और अब ढोल का सीन होगा, फुल मौज मस्ती। ये देखें ढोल वाले आ गए हैं और सारे खड़े हैं और इनका अभी देखिएगा क्या हाल होता है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिट हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतना जीत कर खुशी ना होती जितना हार कर मुझे खुशी हुई है। अल्लाह खैर करे। ये देखें अब स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें और आप सारा कुछ देखेंगे इंशाल्लाह।